अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। हेलो एंड हाय हाय गर्ल्स एंड गाइस, बिल्लू एंड बब्बू, बेबी एंड बबास, खाला एंड खालिस। यू आर लिसनिंग हमारा खरिया FM 97। आई एम योर होस्ट एंड ब्रोस्ट, बल्कि आपका बहुत ही प्यारा दोस्त RJ कलीम ज़िया। Gram is called Gossip with KZ। जी तो लिस्टेंस एंड व्यूअर्स, सबसे पहले आप सबको खुशामदीद, वेलकम, सत बिस्मिल्लाह ते जी आया नू। मरहबा या हबीबी, मरहबा या हबीबी, साडा FM बहुत करीबी। जी तो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका ये वीक। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आपका ये वीक बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और आप बिल्कुल भी वीक नहीं हुए होंगे। लेकिन जनाब, आपकी जिंदगानी को मजीद खुशगवार बनाने के लिए 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 नहीं, 128 नहीं, 156 नहीं, 512 नहीं, 1024 नहीं, बल्कि 2048 नहीं, और फिर बल्कि 4096 चांद लगाने के लिए जनाब आन पहुंचा है आपका सपना RJ कलीम ज़िया। जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप विद KZ। और सबसे पहले तमाम पाक आर्मी के जवानों को मैं एक जबरदस्त किस्म का सैल्यूट पेश करता हूं, जो वतन अजीज की हिफाजत के साथ साथ FM 97 को भी सुन रहे हैं। और दुआ करता हूं तमाम मुसाफिरों के लिए जो अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामजन है और FM 97 को बराह रास्त सुन रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बखैर और आफियत अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, आमीन आमीन। और हमेशा की तरह ड्राइवर से गुजारिश है कि वो ड्राइविंग बहुत ही मोहतात अंदाज से करें, क्योंकि कभी ना पहुंचे से देर से पहुंचना बहुत ही बेहतर हुआ करता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि ड्राइविंग के दौरान कभी मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें। कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज आपकी जिंदगानी से ज्यादा कीमती नहीं है। जी हाँ। और साथ साथ पंजाब पुलिस, मोटरवे पुलिस को भी सलाम और सैल्यूट। और आगाज करते हैं इस बात से कि आज सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले, 12वीं जमात का। तो जो तमाम लोग पास हो चुके हैं, इस बार पंजाब गवर्नमेंट ने किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया है। तो मेरी तरफ से FM 97 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। और जो लोग अपना रिजल्ट सुनना चाहते हैं तो वो जनाब अपना रोल नंबर हमें भेजेंगे, अपना रोल नंबर सेंड करेंगे, तो उनका रिजल्ट जनाब हम यहाँ से ऑनर करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या पोजीशन ले बैठा है। और जनाब मिठाइयों के टोकरे शोकरे मिठाइयों के टोकरे शोकरे जनाब रेडी कर लीजिए। और FM 97 के स्टूडियो में इस वक्त RJ कलीम ज़िया मौजूद है मुबारकबादें वसूल करने के लिए, और खैर मुबारक भी। तो जनाब बहुत खुशी की बात है कि इस बार सब लोग पास हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स की और वालिदैन की खुशी की यकीनन कोई इंतहा नहीं होगी। ओके जनाब, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी आपके साथ शेयर करेंगे बस थोड़ी ही देर के बाद। और इसके अलावा कॉमन सेंस की बात भी आपसे पूछेंगे कि कॉमन सेंस के हवाले से आप कितने जीनियस हो चुके हैं, इस हवाले से भी आप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी मुझे बढ़ना है एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद
दोबारा लौट के आऊँगा तो आपके लिए खूबसूरत सी बातें होंगी और साथ आपको टॉपिक ये बताएंगे कि आज हम किस टॉपिक पर आपके साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। और इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। ओके जी, FM 97 के स्टूडियो से इस वक्त मैं ऑफर हो चुका हूँ। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हम रेडियो की तरफ मूव करेंगे। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक भी आपके साथ शेयर करेंगे किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। यकीनन आज चूंकि रिजल्ट अनाउंस हुआ है और इस रिजल्ट के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 053 पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं, जिसके नंबर 030239599797। ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो लोग जहां जहां से मुझे देख रहे हैं वहां तक जब आपको मोहब्बतों भरा सलाम और ढेरों ढेर दुआएं हैं। दुआ है कि आप जहां कहीं बसते हों वहां हंसते हों और आपकी जिंदगानी में कोई भी दुख आपके करीब से भी ना गुजरे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, दोबारा हम रेडियो की तरफ मूव करने वाले हैं और आगाज़ करेंगे आज के टॉपिक का। और टॉपिक के हवाले से आपसे गपशप करेंगे, बात करेंगे और आपसे पूछेंगे आज का सवाल। ओके जी, वेलकम बैक। लिसनिंग हमारा करेंगे FM 97। मैं हूं आपका मेजबान गलीम साहब। गॉसिप केसी और गॉसिप केसी में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब ही सेकंड ईयर के रिजल्ट की और यकीनन सब तो बहुत होंगे क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने तमाम स्टूडेंट्स को पास कर दिया है। तो हमारी तरफ से FM 97 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जनाब जो लोग रिज़ल्ट अपना देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो वो रिज़ल्ट के लिए अपना रोल नंबर हमें सेंड करेंगे तो हम जनाब आपका रिज़ल्ट ऑनर करेंगे। चलें जी, बात करेंगे आज पढ़ाई ही के हवाले से। आपने स्टडी की होगी, आपने जितनी क्लासेस भी पढ़ी हैं तो उन क्लासेस में ज़ाहिर है हर बंदे का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा था और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आप बहुत वीक थे? दोनों के बारे में आपने बताना है जनाब, और देखना है कि कौन कितना कितना जीनियस था और किस सब्जेक्ट में कितना जीनियस था। आरजे बहलोल मुर्तज़ा हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, मेरे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त आरजे मुर्तज़ा। आप उनको मंडे एंड ट्यूसडे को 12 बजे से 2 बजे तक सुनते हैं ऑल इज़ वेल में। तो वो भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया बहलोल। ओके जी, ये रिजल्ट है असदुल्ला का और सन ऑफ हैं अरशदुल्ला। और आपके सेकंड ईयर में जनाब 426 मार्क्स हैं, 426 आउट ऑफ 1100।
ओके जी, ये पहला रिजल्ट हमने अनाउंस किया है और असदुल्ला का आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। बिज्जू गुज्जर हमारे साथ हैं और आपने कहा क्या हाल है आपका। अच्छा, ये आपने कहा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट गालिबन ये क्या लिखा है, सिंधी। शायद आप सिंध से हैं, तो पंजाब में पंजाबी होती है और सिंध में सिंधी होती है। और साथ आपने कहा कि मैथ में बहुत वीक था। ओके, चलें जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जो साल में सिर्फ एक बार आती है? कॉमन सेंस। रिजल्ट ना कहिएगा, वो तो 2 बार भी आता है। वो कौन सी चीज है जो साल में सिर्फ एक बार आती है? बस यूं ही समझे कि साल में वो एक बार ही आती है और वही काम देती है। वो कौन सी चीज हो सकती है? तो जनाब 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर 030239599797। ऑफिशियल पेज पर आप जनाब मुझे लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो जनाब, कौन सा सब्जेक्ट आपको औखा लगता था और कौन सा सब्जेक्ट आपको सौखा लगता था? देखते हैं कि कॉलर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुदस्सर, अपने रेडियो की आवाज बंद कीजिएगा या कुछ। ओहो, आपने अपनी आवाज ही बंद कर दी है। चलो कोई गल नहीं। तो जनाब, आपको सुनाई देते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, और ट्रैक आपको पता है हमेशा की तरह इब्राहिम हक की आवाज़ में होता है। इब्राहिम हक क्या कहते हैं उनकी सुनिएगा, इब्राहिम हक की कहानी, उनकी ज़ुबानी। तो जनाब ओके जी, जट चढ़िया कचहरी, ये सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक और इसके बाद मैं यूं गया और 4 मिनट के बाद आया। डोंट गो एनीवेयर। ओके जनाब, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं आफिर हो चुका हूं। मुझे कलीम ज़िया कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप के सी, और गॉसिप के सी में मैं इस वक्त रेडियो से आफिर हो चुका हूं और कुछ लोग फेसबुक पर मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। खान साहब हमारे साथ हैं और कहते हैं नाइस ब्रो, थैंक यू। तनवीर अहमद ने हमें 1 2 3 4 5 6 दिल भेजे हैं। ओके जनाब भाईजान, दिल तो एक ही नहीं होता। मंसर अली ने हमें ज्वाइन किया और आपने कहा लवली ग्रुप को सलाम और इसके अलावा सबको सलाम। और सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शो बहुत अच्छा है। आई एम फ्रॉम दुबई। दुबई से हैं आप? आरजे बहलोल मुर्तज़ा ने जनाब सबको मुबारकबाद कहा है। जो लोग जो भी पास हो चुके हैं, सब लोग चूँकि पास हो चुके हैं, सबको मुबारकबाद दी है। ओके जनाब, मकसूद वसी हमारे साथ हैं और आपने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम। अली राजा ने हमें राठौरी से जान के इस वक्त आप दुबई से सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नाइस शो। अली फ्रॉम राठौरी, मैं दुबई में आपको सुन रहा हूँ। ओके जनाब,
बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, और कौन है हमारे साथ इस वक्त? हिजाब फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम को पसंद किया। अब्दुलरहमान लगारी हमारे साथ हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया, आप जहां कहीं से भी हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चौधरी जोहान अहमद हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को पसंद किया जोहान ने। जाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, बाबर राजा हैं, और इसके अलावा मोहम्मद जैन नदीम है, और अदनान हाशिम जाफरी हमारे साथ, प्रोग्राम को पसंद किया आपने। सैयद अब्दुल सत्तार ख्वारज़मी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया ख्वारज़मी साहब। इमरान इकबाल चौधरी हमारे साथ प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जो लोग आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ शामिल हुए, आप लोग का आज फिर से शुक्रिया, आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सज्जाद हुसैन, और आपने कहा गर्मा गर्म समोसे किसको पसंद नहीं, स्कूल की कंटीन से यूनिवर्सिटी की कंटीन तक और घरों से लेकर ऑफिस तक समोसे हर जगह यकसम मकबूल, तो फिर क्या ख्याल है, हो जाए एक समोसा? जी क्यों नहीं हो जाए। जनाब देखते हैं कि कौन कौन समोसा लेके आता है। मकसूद वसी कहते हैं नाइस हैं आप भाई, ओके आपको भी पता चल गया। थैंक यू जनाब, थैंक यू। ओके, बस थोड़ी देर के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर अपना रेडियो की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, तो जनाब बात हो रही है आज कि आपको स्टडी में कौन सा मजमून अच्छा लगता था, आसान लगता था, कौन सा मजमून मुश्किल लगता था, वो आपने हमारे साथ शेयर करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी हमारे साथ बात करेंगे उसका आपकी ज़िंदगी के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ होगा, तजर्बा होगा कि आप बताएंगे कि आपको ये सब्जेक्ट इसलिए अच्छा लगता था कि इसकी ये वजह थी, और ये सब्जेक्ट इसलिए अच्छा नहीं लगता था, इसकी वजह ये थी। आती जी ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ओके, आतिफ फराम लाहौर से आतिफ ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आतिफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए आतिफ कैसे हैं? ठीक है, ओके। तो और कौन है जो हमारे साथ शामिल होना चाहता है? सही हो गया। Okay, assalamualaikum. Show fantastic. My favorite subject is physics and the boring subject is math. Nayab, but from कड़ियाँ वाला। ओके नयाब, फिजिक्स एंड मैथ, कुछ इसमें सेम चीज़ें भी होती हैं ना। खैर ये आपको ही पता होगा कि आपको क्यों मैथ पसंद नहीं था। खैर वैसे ये कहा जाता है कि जो मैथ है वो मेल सब्जेक्ट है। क्या जनाब, किसी ने हेलो कहा। ओके जनाब, वालेकुम हेलो। एक रिजल्ट अनाउंस होने को है, देखते हैं कि किसका रिजल्ट है, ऑनर करते हैं। एक रिजल्ट अभी अनाउंस करने वाले हैं, देखिएगा क्या बनता है जनाब। शायद के हाँ ओके ठीक हो गया। ये हैं जनाब
मोहम्मद बिलाल सन ऑफ मोहम्मद आसिफ। आपका रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है अभी ऑन एयर बताते हैं सबको। ओके जी, वेलकम बैक जय सिंह हमारा करिए FM 97 और मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़ैद। जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गौसविद कैसी और गौसविद कैसी में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक रिजल्ट है हमारे पास मोहम्मद बिलाल, रोल नंबर है 166205 और आपने नंबर हासिल किए हैं 585 और आउट ऑफ 1100। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया आपने बिलाल ज्वाइन किया और रिज़ल्ट आपको बहुत बहुत मुबारक हो FM 97 की तरफ से। ओके जी, हमें ज्वाइन किया है सलाम भाई, कैसे हैं? आपका शो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। जब पहली FM सुना था तो आपका शो ही सुना था। शो इज नाइस। अबाउट टॉपिक ये कहूँगी कि कॉमन सेंस के हवाले से आपने कहा कि जो डेट है, तारीख है, वो साल में एक बार आती है। थोड़ा सा करीब करीब है। उजाला शहर हैं खारियां से और आपने कहा कि जो डेट है, तारीख है, वो एक बार ही आती है। बाजू हमारे साथ गुजर खान से और आपने भी यही जवाब दिया है हमें। ओके जनाब, साढ़े वालों फिर जवाब जी। ओके जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हमजा बात कर रहे हैं। हमजा कैसे हैं आप? शुक्र है, अभी तो सही तरह आवाज भी नहीं निकली तो पहचान लिया। हाय हाय, आपकी तस्वीर हमारे दिल में है। ओह माय गॉड। और तबीयत से सुनाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा आपका रिजल्ट? कौन सा? आज सेकंड ईयर का रिजल्ट है ना? जनाब हमें सेकंड ईयर पास 6 साल हो गए। जी वही तो पूछ रहा हूँ, 6 साल पहले कैसा रिजल्ट था? अच्छा जी, हमजा बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता था और कौन सा सब्जेक्ट औखा लगता था? एसएसटी आसान लगता था। एसएसटी तो साइंस आसान लगता था। और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आसान लगता था। ठीक है। इस्लामिक स्टडी जो है वो तो आसान ही लगता था। अच्छा, वो है आसान ही था, ठीक है। कंप्यूटर और मैथ होते ना तो वो मुश्किल थे, ठीक है, लेकिन पास हो गए थे ना? हाँ हो गया। फिर तो मिठाई बनती है। ओके ओके, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक है ना? जी भाई जबरदस्त। वो कौन सी चीज है जो साल में एक मर्तबा ही आती है? साल में एक दफा आती है? हाँ, वो डेट ही आती है। तारीख। तारीख। ओके ओके, मेरे पास जवाब। तो साल में एक दफा ही 2021 आएगा। हाँ, लेकिन तारीख जो है वो तो बार बार आती है ना? बार बार किस तरह आती है? हमारे घर में आती है वो चीज़, या हमारे ऑफिस में आती है, जहाँ पर हम बैठे होते हैं, वो चीज़ आती है और फिर साल बाद आती। खैर, आपकी तरफ से जवाब आ गया है, तो बताइए सब सुनने वालों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? इसका जवाब मैं बताता हूँ। अच्छा, जो साल में एक दफा यूज की जाती है। हाँ हाँ, उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर। मैंने थोड़ा सा आपको ना गेस दे दिया था, हिंट दे दिया था, इसीलिए आपने ये जवाब। जी, कैलेंडर जो है वो साल में एक मरतबा ही आता है। यस, गुड गुड हो गया जी। तो सही, और कुछ कहेंगे? वो टॉपिक यही है। बस आज पढ़ाई के हवाले से पूछ रहे थे, आज रिजल्ट था ना इसलिए। और तमाम सलाम का सलाम। ओके, वालेकुम अस्सलाम। और स्पेशल सलाम।
हरीमा पी को ओके, और दुआबाद को और अनिला जट को। अनिला जट को, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये इस वक्त हमजा थे हमारे साथ, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कलीम भाई, ठीक ठाक है ना? जी, हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है। आप सुनाइए, कैसे हैं मुदस्सिर? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, हंसता मुस्कुराता हुआ जनाब हूँ ना आपके साथ। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इतने दिनों के बाद आते हैं और अपनी झलक दिखलाते हैं और चले जाते हैं। इतने दिनों के बाद कहाँ आता हूँ, मैं तो होता हूँ 24 घंटे आपके साथ साथ। भाई हफ्ते बाद तो आए हैं आप। हाँ, तो यही समझे ना, वो प्यार करने होते हैं, प्यार करने वाले जो होते हैं ना भाई, वो अपने भाइयों के दिल में रहते हैं 24 घंटे। जी वो तो हैं, आप हमारे दिल में। इस वक्त मुझे किसी ने स्टिकर भेजा है जिसने किस हाथ में दिल पकड़ा हुआ है और हमें दिल पेश किया जा रहा है। ये पता किसने भेजा? किसने भेजा है? ये तनवीर अहमद उर्फ गुरु ने भेजा है। अच्छा, सही सही। गुरुजी गुरुजी, सलाम हो गया आपको। तो मुझे मुदस्सिर ये बताइए कि आपको स्टडी के दौरान कौन सा मजमून मुश्किल लगता था, कौन सा आसान लगता था? भाई मैं एक बात कहूँ, दो कहें। मैंने भाई आज तक स्कूल देखा भी नहीं है, कैसा होता है। वाह, सदके जावा मैं सदके, ठीक हो गया। नहीं, वैसे आपको कौन सा मजमून मुश्किल लगता है बातों बातों में? बातों बातों में यार, एक मरतबा फिर बताऊं? जी मुझे पता है सब कुछ। जी एक मरतबा फिर बताए ना। हाँ हाँ, भाई पूछें, बताएं जो सवाल आपने किया है वो एक कि मरतबा फिर आपको बताएं भाई। आपको कौन सा मजमून मुश्किल लगता है और कौन सा मजमून आसान लगता है? मुझे भाई ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, हाँ जी, ये बड़ी औखी लगती है। ये औखी लगती है। बस ठीक है, मुझे समझ आ गई थी आपके बोलने से। लफ्ज इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश होता है। यही बात है, मैं तो उसमें मुकाबला पढ़ू ना। जी जी बिल्कुल, इसलिए। चिट्टा अनपढ़ हैं। लोग चिट्टा कहते हैं, मैं भाई काला अनपढ़ हूँ। ना ना, आप बहुत चिट्टे हैं। मुझे ये मुझे ये बताइए कि मैंने एक कॉमन सेंस पूछा था, क्या आपने उसका आंसर पूछ लिया? किसी से पूछा? नहीं नहीं जनाब, मैंने तो किसी से नहीं पूछा। किसी से सुना? नहीं, मैंने अभी रेडियो ज्वाइन किया। ओके ओके जनाब आपको ओके, फिर क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज है जो साल में एक बार मिलती है? अच्छा भाई, अगर मैं बता दूं हाँ, तो आप मेरी फरमाइश पूरी करेंगे? मैं कोशिश तो पूरी करूंगा। अगर मेरे पास वो फरमाइश हुई तो मैं जनाब फौरन से उसको प्ले कर दूंगा। अच्छा भाई, फिर पता क्या आता है, हमारे घर में एक साल कैलेंडर आता है। कैलेंडर? अच्छा, मैं लगा तुसी सुन लिया सी उਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जनाब। नहीं भाई यार, यकीन मान लो भाई, नहीं सुनया है बस। कसम चुको। मैं नहीं, कसम नहीं चुकनी। फिर तुसी सुन लिया फिर। नहीं भाई, वो कहते हैं चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, कसम नहीं उठानी चाहिए। हक बात पर कसम उठा लेनी चाहिए। हाँ जी, हक बात पर उठा लेनी चाहिए, मैंने सुना ही नहीं। ओके ओके, चलेंगे। अच्छा फिर मुदस्सिर, आप मुझे अपनी खूबसूरत सी आवाज में कुछ करके दिखाइए। चलें ठीक है जी, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जी। कच्चे पत्ते नींद विच वेखिया सी सुपना छड्ड रहन दे, मैं किसे नू नहीं दसना। कच्ची पक्की नींद विच वेखिया सी सुपना छड्ड रहन दे, मैं किसे नू नहीं दसना। ओ मेरी नूर सी, मैं कहना ते जरूर सी, कह भी ना सकिया मैं मजबूर सी। कच्ची पक्की नींद विच वेखिया सी सुपना छड्ड रहन दे, मैं किसे नू नहीं दसना। ठीक है जनाब? वाह 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 वाह, जबरदस्त हो गया जी मुदस्सिर। हम सुनने वालों को सलाम देना चाहूंगा, सबसे पहले लवली ग्रुप को, और उसके बाद जनाब पाक आर्मी को स्पेशल वाला, और कलीम भाई हैं मेरे बहुत प्यारे भाई, उनको मेरा सलाम भी और आई लव यू भी। आए आए, सेम टू यू, अल्लाह हाफिज।
ओके जी, ये मुदस्सर भाई थे और आप जनाब अभी हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे। बहुत शुक्रिया मुदस्सर, आप ने आज के प्रोग्राम में भी शमूलियत इख्तियार की। और भी हैं हमारे साथ कोई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम कौन कहाँ से बात कर रहा है भला? जी, बात कर रहा हूँ लाला मुसा से। ओहो दास बारी, आज कहाँ बैठे हो? आपकी आवाज ही बड़ी अजीब सी, ऐसे लगता है जैसे कोई पंजाब पुलिस का बंदा बोल रहा है। बात ना भर्ती हो गया, पुलिस की भर्ती हो गया ना, पुलिस की भर्ती। आन दो आन दो। जी और ठीक है बात। बस एनी की सी और मैं तो भर्ती होया ना, उन्होंने कहा मैंने इंस्पेक्टर ला छोड़े नहीं आखो, जिन्ना को भर्ती होया उन्ना को बोलता है। जिन्ना को है ना बात छोड़े। लो जी, खुश आमदीद ते वेलकम ते जी आया नु। खैर मुबारक। ठीक हो गया जनाब। ते एक्सलेन भाई एक मिनट मैं ना फिर कहता हूं कि आवाज आपका कर लो। मैनू यही रोला लग्या इत्थे। जी हाँ जी हाँ जी। एक मिनट। जी जी ठीक है। ये लगता दूजे कमरे च गए ने रेडियो की आवाज बंद करन। हेलो एक हाँ जी 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 ठीक है, बोलिए। अच्छा जी, उदास बारी उर्फ अबरार। जिन्ने को भर्ती होए उन्ना गसी करता जे। भर्ती करो ना, तुसी मैनू भर्ती तो थले ला चले। आखो साड़ी भर्ती पाती जे। अच्छा अबरार, मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा मजमून औखा लगता है, कौन सा सौखा लगता है? मुझे मैथ जो है ना वो बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि मुझे आता नहीं था। अच्छा, हाँ जी। मार पैंदी होनी फिर? मार तो नहीं पड़ी यार, मैं जरा मुश्किल था, मुंह बना के कहता टीचर ये नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया फिर तो। इंग्लिश जो है ना वो तो मुझे बार बार आती है ना। अच्छा बोलो। हाँ बोले। इंग्लिश 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 इंग्लिश। वाह 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 वाह, जबरदस्त। फिर तो आपको वाकई फर इंग्लिश फर करते जाए ना, आपको इंग्लिश फर आती जाएगी। जी हाँ बस ठीक है, जबरदस्त, आपको फर आ रही है। अच्छा ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने कॉमन सेंस का आंसर सुन लिया है या आपसे पूछ लूं? मैंने सुना वो साल में एक दफा आती है, वो बोनस भी होता है जो कंपनी की तरफ से मिलता है। नहीं, वो साल में 2 दफा भी मिल जाता है। अल्लाह, चलो वो बर्थडे जी। हाँ वो भी ठीक है यार, ये आंसर भी ठीक है, सालगिरह। हाँ डाल दिया। सही हो गया जनाब, सही हो गया। अच्छा जी, क्या कहेंगे सब सुनने वालों के लिए? मैं सुनने वालों को यही कहूंगा कि खुश रहें और खुश रखें और कभी किसी का दिल ना दुखाएं और हमारे लवली ग्रुप को अपनाएं। ओके। और ये मेरे साथ भी कोई है, इनको आपकी बात तो नहीं जाएगी पर ये शेर आपको सुनाएंगे इस्लाम का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन बात कर रहा है भला? साहब आपके आजाद कश्मीर से कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक ठीक ठाक। तो क्या कहेंगी आप? मैं आपको बताऊंगी कि मुझे जो है ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो उर्दू है और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है वो मैथ। ओके, मैथ्स बोरिंग है और उसमें अच्छा, ये मैंने पहले भी बात की है, मैथ जो है वो मेल सब्जेक्ट है, वो लड़कों को ज्यादा आता होता है, तो इंग्लिश जो है वो लड़कियों को ज्यादा आती है। खैर आपका फेवरेट जो है वो उर्दू है, तो उर्दू में कुछ सुनाइए ना हमें। हाँ मैं आपको सुनाती हूँ। जी जी। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी वाकयात बदल जाते हैं, आहा, कभी उस शख्स के अंदाज बदल जाते हैं। अरे वाह। कितनी कितनी बार सोचा है मैंने कि समझाऊं उसे, लेकिन हर बार उसके नजरियात बदल जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और सभी सुनने वाले को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और लवली ग्रुप पर स्पेशल वाला सलाम हो कि खुदा हाफिज़ कलीम भाई। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी अबरार, आपको भी। हाँ जी जी, फिर तो भी अल्लाह ही हाफिज। अल्लाह की गल है फिर। ओके जी, ये लोग थे हमारे साथ लवली ग्रुप वाले, बहुत शुक्रिया। पूरी फैमिली समेत हमें सुन रहे हैं, थैंक यू जनाब। ओके तो जनाब, अभी एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाता है और हमने बढ़ना है उस कमर्शियल ब्रेक की जाने पर। उसके बाद लौट के आएंगे तो आपके साथ करेंगे गप एंड शप।
और जिस किसी का आज रिजल्ट है वो अपना रोल नंबर बताएं और अपना रिजल्ट सुने। ऑन एयर आपको रिजल्ट सुनाएंगे। इस वक्त किसी को अपना रिजल्ट छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग पास हैं। तो कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद दोबारा लौट के आता हूँ। डोंट गो एनीवेयर। ओके जनाब, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से ऑफर हो चुका हूँ। मुझे कलीम ज़िया कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुने गॉसिप विद केसी। बात हो रही है आज जनाब सब्जेक्ट्स के हवाले से कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगता था और कौन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता था। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल करेंगे और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप SMS भी करेंगे, जिसके लिए हमारा नंबर 0302395997 और साथ कॉमन सेंस भी हम कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे कि कॉमन सेंस के हवाले से देखेंगे कि आप कितने जीनियस हैं और इस हवाले से अगर आपके पास कोई जवाब होगा तो ज़रूर आप हमें कॉल करेंगे। ओके, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैथ्स हमें मुश्किल लगती है, मैथ्स में हमें मतलब क्वेश्चन हल करते हुए बहुत प्रॉब्लम पेश आता है ना। ओके, तो जनाब कॉमन सेंस आपसे पूछते हैं। खैर, आप जहाँ कहीं रहते हैं मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ कैसा मौसम है। मौसम बिल्कुल तब्दील हो चुका है और ठंडा ठंडा मौसम है और ना बल्कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। जुनैद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। ओके, अभी हम बढ़ने वाले हैं दोबारा रेडियो की जानिब। बिल्कुल रेडी हो जाइए। ओके, मुझे कहते हैं कलीम ज़िया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा खारियाँ FM 97 से गॉसिप विद केसी और मैं हूँ आपका मेज़बान कलीम ज़िया। ओके, हर किस्म के फैंसी सूट साइज के मुताबिक ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। साइन फैशन बुटीक अल्फेज सेंटर मेन बाजार रीगा। मैनेजिंग डायरेक्टर शहनाज अहमद। कॉन्टैक्ट नंबर 030165066565। चाहतों के सफर में मोहब्बतों के रंग बिखेरते हुए हमारा खारियाँ FM 97 है आपके संग संग। नागड़ियाँ से जुनैद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। ओके जी, वेलकम बैक। ज्वेल सिंह हमारा खरियाँ FM 97 और मैं हूं आपका मेज़बान कलीम ज़िया, जबकि प्रोग्राम आप देख और सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी और गॉसिप विद केसी में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो स्टडी के हवाले से। स्टडी इसलिए आज चुना है कि आज चूँकि रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है सेकेंड ईयर का, तो इस हवाले से मैं सोच रहा था कि बाकी लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, उनको भी अपनी यादें ताज़ा करने का मौका मिल जाएगा। निगड़ियाँ से हमारे साथ हैं जुनैद इकबाल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम हेलो। हेलो आवाज नहीं आ रही आपको?
और कोई आवाज आ रही है, पता नहीं जी किसका हुआ है। जी आपकी आवाज आ रही है अंकल जी, गल करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असरार अहमद मुगल वजीराबाद। जी जी। कैसे? ठीक है। बहुत सही क्या है? केश है। मैं क्या पास सारे हो गए, तुम भी पास हो गए, तुम्हारा भी सही क्या है कि असरार अहमद मुगल ही है। फिर इस खुशी च कुछ होना चाहिए। वे लो ना, ये मैं पूरा बोलिया भी नहीं तो तुम्हारा पता चल गया। हाय ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਠਕ 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 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाकई यार तो चल है। ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਰਾਰ हो गया मैं। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मैं तो बड़ी चंगी गल है जो साडे काल करिया दिल धड़कन लग पैंदा ते इनमें चिकेड़ी गल है। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ जे ते बंदा ते गया ना फिर। ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। हाँ जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। जी जी, अच्छा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपकी तरफ से सबको मुबारकबाद जो पास हो चुके हैं। हाँ जी, मैं तो सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारकें जो इम्तिहान में पास हो गए हैं। सही सही। इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ये कोरोना की जो है ना है, ये सारा कमाल ही कोरोना का है। कोरोना ने जो है ना कहा कि जहाँ तबाही की है वहाँ पर कुछ आसानी हो वैक्सीन भी जाए। लगवाए ना अभी तक जो पास हो गए हैं। नहीं भाई, डरते हैं लोग, कहते हैं हम नहीं लगानी 2 साल बाद, फिर हमने बीए कैसे करना है। मेरे ख्याल से ना वैक्सीन लगाने से बंदा ठीक रहता है। अच्छा, आपने लगवा ली? मैं लगवा ली है। कौन सी लगवाई है? शायद चाइना वैक्सीन जो साइनोफार्म। बस कुछ इस तरह की थी। बाबा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਢੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। नहीं पहला मेरा इंजेक्शन लगाया ना वो जरा दर्द रही है 4-5 दिन। अच्छा, बाकी दूसरे कुछ नहीं किया। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। और ये भी पहली जेरी थी वो अपने गाँव की लगवा ली थी। अच्छा दूसरी दिनाबाद जाकर लगवाई थी और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा 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 अच्छा, सही, ठीक हो गया। अच्छा जी, असरार ये बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, कौन सा आसान लगता है? भाई मुझे तो सारे ही आसान लगते थे। अगर मार कहीं पड़ी है तो वो उर्दू और रियाजी थे। अच्छा अच्छा, सारी आसान थे लेकिन मार पड़ी है उर्दू रियाजी। गलती ये थी कि वो जो है होती है ना बड़ी, हाँ नहीं बड़ी ये जो होती है नहीं ठीक है उसके नीचे जो वो एक उखी डाल दिया ना, वो नहीं चीज डाली, अच्छा उसकी वजह से मार पड़ी। ठीक है। तो वैसे उसको भाई कहते क्या है? किसको? वो बड़ी जे के नीचे जो एक वो जे की शक्ल में एक लगाते हैं। पता नहीं ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਓ। बस मुझे वो नहीं याद उसको क्या कहते हैं। मैं तो भाई जी इस फील्ड 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। और ये हुआ था कि सवाल कुछ रियाजी के इस तरह के थे कि मुझे जवाब दोनों का जुबानी आता था। वो जवाब इधर का उधर और इधर का इधर लग गया तो वो मार पड़ गई। यानी कि आपने, यार ये मुझे जवाब आते थे, मार क्यों पड़ी है? नहीं नहीं, असल में आपने ना जवाब रियाजी को भी याद करना शुरू कर दिया था। बाकी जब मैंने अपने वो मुझे जवाब देखे ना, मैंने कहा यार इसका जवाब इधर लगाना था, इसका इधर। तो वो सदके अभी ਤੁਹਾਡੇ सदके। अच्छा, ठीक हो गया भाईजान। अच्छा, तो और मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज है जो इंसान खाने के हैं साल में एक बार आती है ना ना, वो कौन सी चीज है जो इंसान खाने के लिए करता है लेकिन फिर भी उसको खा नहीं सकता? वो डिश जो होती है प्लेट, वो बर्तन लेता है ना खाने के लिए, खा नहीं सकता। ओ नहीं यार, मेरे को जवाब कोई और है। वो हमने भाई ये जवाब देखा हुआ पहले, तो मैंने कहा यार वो ही ना, आपने पूछने में थोड़ी सी मिस्टेक किया, मैंने बताने में नहीं, वो कौन सी चीज है जो इंसान खाने के लिए हासिल करता है लेकिन खा नहीं सकता?
बस यही बात है, तो इसको छोड़ें। और भाई छोड़े वो जैगम भाई बहुत साथ बीमार हैं, क्या हो गया उन्हें? उन्होंने भाई किडनी का ऑपरेशन कराया हुआ है। अच्छा। तो वो ऑपरेशन कराने के बाद वो जो स्टोन थी वो अंदर के अंदर ही है, तो दर्द बहुत उनको शदीद है, और उसके अलावा भी बाहर बहुत साथ, और उनको वो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना उल्टी, हाँ ये सारी प्रॉब्लम उनकी धर्म भरम हुई है। तो वो कह रहे थे कि मेरी रेडियो पे दुआ करवानी है। जी जी जरूर, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं FM को, तो उन्होंने मुझे स्पेशल कॉल किया। जी जी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हम सब की दुआएं उनके साथ और हैं। अंकल जो है ना, वो हमारे अंकल वो भी मिस कर रहे हैं, वो भी गुजरात में अंकल ठीक। जी 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 हाँ जी, उनकी भी सलाम कबूल कर ले, और जैगम भाई की भी। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। ये थे असार अहमद मुगल हमारे साथ वजीराबाद से। जैगम हसन रजा के बारे में आपने बताया, उनकी कुछ ऑपरेट हुआ है और फिर अभी तबीयत नासाज है। तो हमारी ढेरों ढेर दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और आपको लंबी सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। यकीनन तमाम देखने और सुनने वाले भी उनके लिए दुआ करेंगे। ये हमारी महफिल होती है, हमारी फैमिली की तरह हम आपस में उठते बैठते चलते फिरते बातें शातें करते रहते हैं। और जब हम सब एक जिस्म की मानद है, और जिनके एक हिस्से को जब तकलीफ होती है तो दूसरा हिस्सा बेकरार हो जाता है। तो बिल्कुल जैगम हसन रजा अगर बीमार हैं तो सब बेकरार हैं। एक और कॉलर को लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग टू खदीजा गुरको से, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला की बात का आपको करोड़ों का शुक्र, अल्लाह ताला की बात का करम है। आप कैसे हैं? मैं बहुत सोना हूँ, बहुत ही सोना हूँ कसमें। आज तो पता नहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। आमीन आमीन। तो खदीजा, नजर एक और भी बात है ना कि अक्सर बंदे कहते हैं कि हमें नजर लगे, लेकिन मैं कहती हूँ प्यार की नजर लगता है। लेकिन मैंने ये भी सुना, कोई दिन पहले मेरे से कोई दम करवाने आई, तो मतलब उसने मुझे कहा कि हसन की भी नजर लगती है। मैंने कहा वाह, ये मैंने कहा आज नई बात सुनने को मिलती है, हसन की भी नजर लगती है। हसद से भी नजर लग जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, सही कहा उन्होंने, हसद से भी नजर लग जाती है। तो इसलिए प्यार के लग जाए फिर तो ठीक है, हसद की ना लगे। हसद की ना लगे। मैनू उत्थे बह के दम कर दियो, है को फूका शुका मार दियो। अच्छा, तो खदीजा पढ़ाई के हवाले से, स्टडी के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपको कौन सा मजमून बहुत आसान लगता था, कौन सा मजमून मुश्किल लगता था? पुराने पास किया हुआ तो वो मतलब कि शुरू में तो मुश्किल लगता था, लेकिन फिर जब मैं थोड़ा आगे चल गई फिर आसान लगता था। हाँ। और उसके बाद जब फिर तफसीर पढ़ना शुरू की तो फिर वो उससे आसान थी, क्योंकि अरबी की तो समझ ना, उर्दू को ही समझना था। तो उर्दू तो माशाल्लाह मैं आपको सुन के काफी अच्छे बोल भी लेती हूँ, तो मतलब बयान वगैरह भी महफिल पे जाऊँ तो कर लेती हूँ। कोई यकीन नहीं करता कि मैं स्कूल पढ़ी हूँ या नहीं पढ़ी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, सही आपने। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप स्कूल तो नहीं गई, लेकिन फिर भी देखा आप उर्दू बोल लेती हैं। स्कूल और जामिया का इकट्ठा ही सिस्टम था ना, तो हमारे एक दफा ऐसा हुआ था कि हमारी टीचर नहीं आई थी ना, तो वो हमारे से बातचीत कर रही थी ना, कहती है आप घर में उर्दू बोलते हो? मैंने कहा नहीं कहते, आप ऐसे फर्स्ट उर्दू बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये भी इसका भी एक राज है। तो फिर जब मतलब वो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, फिर मैंने उसको बताया, वो मैंने कहा रेडियो सुन के तो सबसे मुझे बोलने आगे। कहती है वाह वाह वाह, जबरदस्त खदीजा, जबरदस्त। आपके लिए तो जनाब क्लैपिंग है। तो ये पॉजिटिव रिस्पांस मिला है हमें रेडियो की तरफ से कि आपने रेडियो से ये सीखा कि आपकी उर्दू ठीक हो गई है। गुड, बहुत शुक्रिया। और यकीन माने जिसके साथ मैं बातचीत करती हूँ, किसी को लगता नहीं है स्कूल पढ़ी हुई नहीं पढ़ी, ज्यादातर बंदे यही कहते स्कूल पढ़ी हुई है। तो फिर मैं कहती हूँ, और मेरी मम्मा ने भी कोई दिन पहले कह रही थी, मुझे किसी ने कोई दिन पहले कहा कि इसको इंग्लिश भी बोलने आ गया था, मतलब उर्दू में सही बोल गया। तो मैंने कहा दिमाग तो अल्लाह ताला ने आपने दिया। जी बिल्कुल, बेशक बेशक। वैसे खदीजा एक बात मजे की ये है कि जो लोग कुरान पाक को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, उनके लिए उर्दू बोलना और कुछ और जुबानें बोलना वो मुश्किल नहीं रहता। जी बिल्कुल, मैं तो माशाल्लाह आई नो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। और आपने कॉल भी की और आज बहुत मजे की बातें भी आपके साथ हुई। तो सब सुनने वालों के लिए क्या पैगाम होगा? सभी सुनने वालों को पैगाम देना चाहूंगी। और कल रात को मैं ना एक शो सुनी थी, हम लोग कहते हैं ना कि सभी को जिसने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, लेकिन उसमें मैंने ये
सुनिए कि कहते हैं कि ईद तो रोज होता है, मतलब कि जैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, तो उसका मतलब ये है कि कहने से तो गुनाह नहीं होता, लेकिन बेहतर तरीका ये कहते हैं कि जिसने मिलादुन नबी मुबारक कह दिया करे, तो मेरा आपको फिर अल्लाह का शुक्र गुजार है मैंने मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है, और मैं सभी सुनने वालों के नॉलेज में ये इजाफा करूंगी कि जिसने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करे, जी ईद का जी लफ्ज जी जो जी है जी यूज जी ना किया करे। हाँ, ये भी आपने बिल्कुल एक करेक्शन कर दी सबके लिए, बिल्कुल सही फरमाया बिल्कुल। आपने। और मुझे रात को अच्छा भी लगा था, मैंने कहा देखो मैं इसलिए मैं रेडियो सुनती हूँ, कोई मेरा फेवरेट आपके नाम भी हो, फिर भी मैं सुनती हूँ कि मेरे नॉलेज में कोई ना कोई इजाफा जरूर होता है, और मैं और भी चैनल सुनती रहती हूँ, लेकिन कॉल जो है ना ज्यादातर रेगुलर 97 पे करते, और मुझे अच्छा भी लगता है 97 लेकिन पे कॉल खदीजा, करना। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करता हूँ। ईद मेरे ख्याल में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए ईद का लफ्ज भी छोटा है ना, बिल्कुल ऐसा है, और वो बता रहे थे ना हाँ, रात को ऐसे मैं सुन रही बहुत थी कि ईद देखे, ईद उल फितर और ईद उल हाँ, अज़हा ईद उल शुरू अज़हा, से सुनते आए हैं, जी जी तो मैं वैसे सुन रही थी, मैं जिसने मिलादुन नबी कहती हूँ, लेकिन फिर मैंने आज जी, अपने सही घर वालों को भी सही बताया, और सही, जिनको मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ उनको भी फिर मैंने बताया, और अभी मैंने कहा था चलो जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी नॉलेज में इजाफा करते चलो कि जिसने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि कह दिया करे, वसल्लम, ईद ना यूज हाँ किया जी करे। सही। आप सल्लम की ज़ात मुतहरा के लिए जो लफ्ज़ हैं वो उनकी शायान शान के मुताबिक भी छोटे हैं। बहुत शुक्रिया खदीजा, आपने हमें ज्वाइन किया, बिल्कुल थैंक यू। बहुत किया, मुझे भी हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग मेरे टीचर की तरह है, और कोई दिन पहले टीचर डे था तो मैंने आपको भी हैप्पी टीचर जी डे कहा आई था नो, फैकल्टी शो पे, जी तो जी आप बिल्कुल। लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मतलब कि पढ़ना तो मैंने जामिया से सीखा है, लेकिन बोलना जो है ना वो मैंने आप लोगों से सीखा है। बहुत शुक्रिया खदीजा, थैंक यू, आपका बिल्कुल अपनी दुआ बहुत में याद शुक्रिया। और एक रखिएगा। और मैं बात करना चाहूंगी कि मतलब अपने पीटी सेल को ठीक करवा ले, मेरे तो हैंड फ्री भी खराब हो गया, कभी रेडियो को लगाती तो कभी मोबाइल को, भाई मेरा कहता तेरा दिमाग में काम करता, वो रेडियो की पावर ज्यादा होती है तो तुम कभी उसको लगाते हो तो कभी मोबाइल को लगा लेते, पीटी सेल ठीक करवा ले। अभी तो वैसे आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आपकी भी, सब सुनने वालों की भी। लेकिन मोबाइल से जो है ना वो आरजे से आवाज नहीं आती ना, अभी मैंने रेडियो को हैंड फ्री लगाए हुए हैं, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ जिससे अच्छा बात करो, और एक हाथ में हैंड फ्री पकड़ के तो बात कर रही हूँ। तो क्या मंजर होगा वो। मंजर तो है, लेकिन हर मुश्किल में डाल के तो आपको मंजर ही दिखते हैं, और क्या दिखता जी है। जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हर मुश्किल से निकलने के बाद रेडियो सुनते हैं, थैंक यू आपका। और मतलब कि जहाँ जहाँ तक भी मतलब कि कोई जहरी इलाज है अस्पतालों में, घरों में, सभी के लिए गेट वेल सुन, अल्लाह ताला की तरफ से सबको दराज़ उम्र मिले, अता आमीन करे, आमीन आमीन मरीज जिंदगी अता करे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सभी सुनने अल्लाह वालों को सलाम, हाफिज, अपने सभी रेडियो फ्रेंड को सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खदीजा हमारे साथ गुरको से बहुत प्यारी गुफ्तगू हमेशा की तरह आपने की, आज भी हमारे साथ। और अभी हमने बढ़ना है कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम दोबारा से रेडियो की जानिब आएंगे। ये कमर्शियल ब्रेक है जनाब, और ये फिर उसके बाद दोबारा लौट के आते हैं। ये आतिफ अंसर हमारे साथ हैं, एक बहुत पुराने दोस्त हमारे, कभी हुआ करते थे, बल्कि अभी भी हैं आतिफ अंसर, वो हमें देख और सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ। कहाँ रह गए आप जनाब, लगता है आउट ऑफ कंट्री चले गए, लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन है हर जगह पर मौजूद होती है। क्या कहेंगे आज के ट्रेंड के हवाले से, और कोई बात हो शेयर करने वाली तो वो ज़रूर आप हमें बताइएगा। ओके, तो जनाब कौन कौन क्या क्या कहते हैं ये ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? वो कहती है सुनो जाना। ओके जनाब, इस वक्त हम एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब हैं। बात हो रही है, आज टॉपिक है कि आपको स्कूल में कौन सा मजमून मुश्किल लगता था, और इस हवाले से अगर बात की जाए तो मैथ लड़कियों को आज जो जवाबात मिले हैं तो वो भी काफ़ी लोगों को मुश्किल लगा, और इंग्लिश जो है वो लड़कियों के लिए आसान होती है। खैर जो भी मजमून हो वो, क्योंकि जितने भी मज़ामीन हो वो सब पढ़ने से ही पास होते हैं, उनमें से एक भी रह जाए तो वो पास नहीं हो सकते, तो इसलिए सब मज़ामीन को जनाब साथ साथ जारी रखना पड़ता है।
कुछ लोगों का फीडबैक है प्रेम में। ओके जी, फेसबुक वालों से मैं चाहूँगा इजाज़त। खुश रहिए अपनों के साथ, अपनों की मोहब्बत के साथ, और उन लोगों को भी खुश रखिए जिनको खुश रखने वाला कोई भी नहीं है। इसके साथ ही अपने मेज़बान क्लीमजा के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।